क्या आप भी डैंड्रफ यानी रूसी से परेशान हैं और ये समस्या आपको बहुत ज़्यादा दिनों से है? यानी कि आपने बहुत सारे ऐसे शैम्पू यूज़ किए जो एंटी डैंड्रफ हैं या फिर बहुत सारे ऐसे नुस्खे आपने यूज़ किए, फिर भी आपको डैंड्रफ से छुटकारा नहीं मिला। यानी आपके सर से रूसी नहीं खत्म हुई। यूनानी के इलाज में यूनानी का जो जनरल मेजर्स है, यूनानी का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वो इस डैंड्रफ के छुटकारे में कैसे मदद करता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, पीजी स्कॉलर इन यूनानी मेडिसिन। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि यूनानी के 3 ऐसे मेजर्स के बारे में, 3 ऐसे अप्रोचेस के बारे में, जिसका अगर आप यूज़ कर लेते हैं 15 दिन या फिर 1 महीने तक आप यूज़ कर लेते हैं तो डैंड्रफ से आपको 100% छुटकारा मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये डैंड्रफ क्या होता है या फिर ये रूसी क्या चीज़ होती है। यूनानी मेडिसिन में, यूनानी जो क्लासिकल लिटरेचर है उसमें इस डैंड्रफ से जुड़ा हुआ जो प्रॉब्लम है इसको डिफरेंट नाम से इसको सजेस्ट किया गया है, जैसे कि हजास, बफा, कशरोरास या फिर हिब्रिया हुबैरा के तौर पे भी इसे जानते हैं। डैंड्रफ होने के पीछे क्या असली वजह होती है तो इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन इसका बेसिक रीज़न जो होता है वो यूनानी के एतबार से ह्यूमोरल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, या फिर कि हमारे स्किन सरफेसेस में, हमारे स्कैल्प में जो चिकनाई पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, हुदूद होते हैं, उनके फंक्शन में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से ऐसा बहुत ज़्यादा जब वो सिक्रीशन होता है तो एक सरफेस पे एक परत जम जाती है और जब वो सूख जाता है तो भूसी के शक्ल में वो झड़ने लगता है। यानी कि जो फ्लेक्स होते हैं या फिर शेडिंग होती है, वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो हमेशा आपके कंधे पे या फिर बालों में लगी रहती है। यूनानी के कौन से ऐसे बेसिक अप्रोच है, कौन सा उपाय है जिसके ज़रिए आप 100% जो है अपने इस डैंड्रफ की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेज़र होता है, पहला जो तरीका होता है वो होता है लोकल एप्लीकेशन। लोकल एप्लीकेशन के ज़रिए जो स्कैल्प में, आपके सर में जो डैंड्रफ है उसको कम्प्लीटली पहले साफ़ करना पड़ता है। उसके लिए जाली अद्विया जिसे हम बोलते हैं, यानी डिटर्जेंट टाइप की मेडिसिन। डिटर्जेंट कहने का मतलब ये होता है कि जैसे डिटर्जेंट जो है हमारे कपड़े के स्टेन को, गंदगी को जैसे साफ़ कर देता है, वैसे यूनानी लिटरेचर में जाली टाइप की जो अद्विया होती हैं, जो मेडिसिन्स होते हैं, जो कि नेचुरल प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स होती हैं, वो आपके लिविंग सेल पे, स्किन सरफेसेस पे जो भी ऐसे मॉर्बिड मैटर होते हैं जो उस डिजीज़ का कारण बनते हैं, या फिर खुद जो शेडिंग्स होती हैं, जो फ्लेक्स होते हैं, यानी जो डैंड्रफ के पार्टिकल्स होते हैं, जो फूसी होती है, उसे भी ये कम्प्लीटली साफ़ कर देते हैं। तो इसके लिए आप चुकंदर के पत्तों का रस निकाल के आप हफ्ते में 2 दिन अपने सर में अच्छे से लगा सकते हैं। मोस्ट कॉमन जाली अद्विया के तौर पे, यानी डिटर्जेंट टाइप के मेडिसिन में जो आपको लोकल एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ करना है वो होता है मेथी के बीज। दरअसल में यूनानी लिटरेचर में उसे आरद हुलबा के तौर पे मेंशन किया गया है। आरद मीन्स होता है आटा और हुलबा मेथी को बोलते हैं, यानी मेथी के आटे को आपको लेना है, फिर उसका एक पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट को अपने सर में अच्छे से लगाना है और लगाने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद उसे वॉश कर लेना है। हफ्ते में आप इसे 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा सीवियरिटी हो तो 3 से 4 बार भी। एक रिसर्च स्टडीज़ है कि मेथी में एक एंटी फंगल इफेक्ट होता है और मॉडर्न लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है डैंड्रफ होने का, वो एक मेलासेजिया नाम का एक फंगस है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो दूसरा मेजर होता है कि इस तरह के पेशेंट में जो सबसे ज़्यादा डैंड्रफ से परेशान रहते हैं, लंबे समय से डैंड्रफ से परेशान होते हैं, तो एक रीज़न यूनानी के एतबार से देखा जाता है कि ड्राइनेस, यानी कि अगर बदन में खुश्की पैदा हो जाए, डैंड्रफ की कंडीशन डेवलप होती है तो सबसे ज़्यादा स्कैल्प लेयर जो होता है खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। उस ड्राइनेस के रिमूवल के लिए कुछ ऐसे ऑयल्स जो है वो आपको रिकमेंड किए जाते हैं कि आप अपने सर में उस तरह के ऑयल का लोकल मसाज करें, जैसे कि आप रोगन बनफशा या फिर रोगन कद्दू, रेगुलर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो मेज़र होता है, सबसे एक बेसिक मेज़र जिसे हम हॉलिस्टिक अप्रोच के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि यूनानी मेडिसिन सिस्टम में इस डैंड्रफ से जूझ रहे जो पेशेंट्स होते हैं उसके हाजमे को दुरुस्त करने का एडवाइस किया जाता है। यानी कि इस तरह के पेशेंट्स के डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर करने का, ठीक करने का बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन यूनानी लिटरेचर में बताया गया है, क्योंकि जो यूनानी मेडिसिन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो डिजीज़ कंडीशन है, यानी कि जो डैंड्रफ बनने का जो प्रोसेस बनता है, ये ज़्यादातर ह्यूमोरल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मॉर्बिड मैटर होता है वो बलगमी मादा होता है, और या फिर ब्लैक बाइल टाइप के जो ह्यूमर्स होते हैं उन चीज़ों के खून में शामिल होने से इस तरह के डिजीज़ कंडीशन डेवलप होते हैं। ह्यूमोरल इम्बैलेंसेस नहीं हो, इसके लिए सबसे मोस्ट प्रॉपर, जो सबसे बेस्ट स्टेप होता है वो होता है आपके डाइजेशन प्रॉपर करना, आपके हाजमे को दुरुस्त करना। आपका हेल्दी डाइजेशन होगा तो इस तरह के ह्यूमर्स जो होंगे वो नॉर्मल कंपोजिशन में बनेंगे और किसी में भी जो एबनॉर्मेलिटी डेवलप नहीं होगी, या उसके कंपोजिशन में या फिर उसके क्वालिटी में एंड क्वांटिटी दोनों में जो है एबनॉर्मेलिटी डेवलप जब नहीं होगी आपकी प्रॉपर डाइजेशन लेने से, तो ये कंडीशन खुद ब खुद एक ठीक हो जाती है। डाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए, हाजमे को दुरुस्त करने के लिए जवारिश जालिनोस, जो कि एक यूनानी कंपाउंड फॉर्मुलेशन है, इसे रिकमेंड किया जाता है। आप इसे सुबह शाम 5 से 7 ग्राम खाने के बाद या फिर सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। एक बेसिक अप्रोच के तौर पे
इस तरह के पेशेंट को नॉर्मली जो है वो रिकमेंड किया जाता है मुरक्कबात फौलाद। इसके पीछे जो यूनानी फिजिशियंस का जो अपना कॉन्सेप्ट है, बदन में जब अच्छी क्वालिटी के खून होंगे, हेयर फॉलिकल डेवलप बढ़िया हो सकता है, और जो स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ यानी कि जो ड्राइनेस कॉज, या फिर जो आपके ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं यानी कि सेबैस्किस ग्लैंड जो होता है, वो भी आपके प्रॉपर और अच्छा फंक्शन तभी कर सकता है, उसके भी अफ़ाल बेहतर तभी हो सकते हैं जब उसकी नरिशमेंट बेहतर हो, अच्छी क्वालिटी का खून उसे प्रोवाइड हो। तो इसीलिए मुरक्कबात फौलाद रिकमेंड किया जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसके मैनेजमेंट के लिए इस तरह के पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है शरबत फौलाद, जो आप खाना खाने के बाद 10 ml से 20 ml आप इसे यूज़ करना होता है। हमारे जालिनूस है या फिर शरबत फौलाद है, इस तरह की दवाएं जो होती हैं वो शुगर बेस्ड होती हैं या फिर हनी मिली हुई होती हैं, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को इन दवाओं को यूज़ नहीं करना है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ आपसे कुछ नए यूनानी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।